प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं चैप्टर नंबर 9 of 7th class mathematics, and the chapter name is rational number. And first of all, we introduce basic knowledge for rational numbers. प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखिए, सबसे पहले आप नंबर को समझिए, फ्रैक्शन को समझिए कि नंबर, मैं आपको नंबर इसलिए बता रहा हूं यहां ताकि आप रैशनल नंबर को आसानी से समझ सकें। कोई भी नंबर है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाएगा। कोई भी नंबर है, आज तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं 7वीं क्लास तक, वो सब इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि 5 जो है वो 5 कैसे लिखा जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। 5 को हम किसके बराबर मानते हैं? 5 जो है वो 5/1 है। तो ये क्या है? ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूं 9 का, तो 9/1 ये हो जाएगा, और इसमें 9 क्या है? न्यूमरेटर, और 1 क्या है? डिनोमिनेटर। आप जैसे एग्जांपल लेते हैं 5/2, तो 5/2 में 5 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप नंबर को समझेंगे कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में प्रत्येक नंबर को लिखा जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर, ध्यान से देखिए कि रैशनल नंबर क्या है। एनी नंबर which can be written in the फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? P एंड Q क्या होंगे? एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। बोथ आर इंटीजर्स। तो यहां से हमारे पास रैशनल नंबर के बारे में फुल जानकारी आ जाती है कि किस तरह का होना चाहिए। P/Q की फॉर्म का हो, और P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो, और Q जो है 0 ना हो। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर बेशक से हो जाओ, और P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि, अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए कि एग्जाम्पल रैशनल नंबर के 5/2, 0, 1, 2, 3, 9/5, 7/2, ये सभी क्या हैं? ये रैशनल नंबर हैं। देखिए कैसे हैं ये रैशनल नंबर। 5 न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है बिल्कुल। एंड बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। और 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो वो भी क्या है? ये सब P/Q की फॉर्म में है। ये भी P/Q की फॉर्म में है, और P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। और Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि रैशनल नंबर
क्या हमने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं क्या वो सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं हैं? आपने 7वीं क्लास तक पढ़े हैं जो, वो सब के सब क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। अब आगे देखते हैं, आइए। अब है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तरह से ये नंबर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं ये कहता हूं कि 5/7, अब मैं ये कह दूं कि 10/14, अब उसके बाद कह दूं 20/28। अब देखिए, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से हमारे पास क्या आ रहा है? केवल 5/7, इसको 2 से डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? 5। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/7। तो इस तरह से ये सब के सब क्या हैं भाई? 5/7, 10/14, 20/28, ये सब क्या हैं? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। किस तरह के नंबर हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। मतलब आप सीधा सा साफ सा समझिए कि जिस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर, स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है ना कैसे लिखते हैं, कि उसमें जो डिवाइजर होते हैं, कॉमन डिवाइजर, वो निकाल देते हैं। कॉमन डिवाइजर उसमें से निकाल देते हैं, मतलब ऊपर और नीचे उससे डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से हमने कॉमन डिवाइजर क्या था इसमें 2 था कॉमन डिवाइजर, और 2 से ऊपर डिवाइड किया और 2 से नीचे डिवाइड किया। इसी तरह से इसमें भी क्या था कॉमन डिवाइजर? 4, तो 4 से ऊपर डिवाइड कर दिया और 4 से ही नीचे डिवाइड कर दिया। तो कॉमन डिवाइजर निकालने के बाद जो इक्वल आ जाते हैं वही क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3 है, अब ये 14 और ये 21। उसके बाद है 140 एंड 210, और ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए ये। अब इनमें से कॉमन डिवाइजर जो निकलेगा उसके बाद ये सब के सब क्या हो जाएंगे? 2/3 के इक्वल आ जाएंगे, और 2/3 के इक्वल आ जाएंगे तो क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जिस तरह से ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उसी तरह से ये तीनों भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए, हम इसको डिवाइड करते हैं कॉमन डिवाइजर से। देखिए 2 0 कैंसिल। अब हमारे पास ये 7 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ कितना आया? 3, और यहाँ कितना आया? 2, तो हमारे पास क्या आ गया? 2/3। तो ये सब इसी तरह से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से 2/3 आ जाएगा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से 2/3 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब अगर इसमें नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाए, तो इस तरह से ये सब के सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आइए अब देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमने एडवांस में एक नंबर लाइन लगा ली है। देखिए कैसे, हमने इस पे 0 डिनोट किया हुआ है। अब पॉजिटिव किस तरफ होंगे? देखिए, 0 से राइट साइड को अगर हम चलते जाएंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यहाँ क्या होंगे? पॉजिटिव रेशनल्स। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। और 0 से लेफ्ट साइड को क्या होंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। ये नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग दोनों समझ में आ गए होंगे कि नेगेटिव रेशनल नंबर किस तरफ होंगे और पॉजिटिव किस तरफ होंगे। अब ये देखिए, अगर मैं ये कहूं कि -1/2, तो -1/2 कहां पर होगा?
ये देखिए यहाँ पर 0 से इस साइड ये क्या है -1/2। अब अगर कोई ये कहे कि -3/2 डिनोट कीजिए कहाँ से है, तो हैं सभी रेशनल नंबर तो हैं। अब -3/2 कहाँ आएगा, ये -3/2 है। तो इस तरह से ये सारे नंबर लेफ्ट साइड के सारे नंबर क्या हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर हैं, और 0 से राइट साइड को क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जिस तरह से इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ते हैं उसी तरह से रेशनल नंबर के बारे में है। लेफ्ट साइड सभी रेशनल नेगेटिव और राइट साइड सभी रेशनल पॉजिटिव, बस ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि दो रेशनल नंबर या दो से अधिक रेशनल नंबर कंपेरेबल कब होंगे। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। देखिए दो रेशनल नंबर कंपेरेबल कब होंगे, सीधा सा जवाब है आइदर both have same numerator और डिनोमिनेटर। यहां पर सिर्फ इतना ही समझिए आप कि दो रेशनल नंबर कंपेरेबल कब होंगे। कंपेरेबल आप क्या समझते हैं कंपैरिजन से? कंपैरिजन का मतलब है कि या तो दो दिए हुए हैं रेशनल नंबर, उनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, या दोनों बराबर हैं, या बड़ा कौन सा है। तो ये कंपैरिजन होता है दो नंबर्स का। तो दो रेशनल नंबर कंपेरेबल कब होंगे, या तो उनका न्यूमरेटर सेम हो या उनका डिनोमिनेटर सेम हो। आइदर बोथ है सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कि या तो न्यूमरेटर दोनों के सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो। नहीं तो अगर ये सेम नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे या तो न्यूमरेटर सेम करने पड़ेंगे या डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से दो रेशनल नंबर कंपेरेबल बनाए जा सकते हैं। और अगर सेम न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर सेम है तो वो कंपेरेबल ऑलरेडी हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से हैं, और दो रेशनल नंबर्स या दो से अधिक रेशनल नंबर्स को कंपेरेबल कब कहा जा सकता है। ओके, थैंक यू।